जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम वृषभ लग्न के बारे में। कौन ग्रह आपको शुभ फलदायी होंगे, कौन ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में होंगे जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेंगे, किसकी दशा अंतरदशा जातक के जीवन में शुभ फल प्रदान करेगी एवं किसकी दशा अंतरदशा जातक के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परेशानियों का कारण बनेगी। आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आप अपना लग्न कैसे देखें। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें जाएं, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम डाल करके सर्च करेंगे तो प्रथम भाव में, इसको प्रथम भाव बोलते हैं ना, इस भाव में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप वृषभ लग्न के हैं। और आपके लिए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, बुध, शनि महाराज। शुक्र, बुध एवं शनि महाराज आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इनकी दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल प्राप्त होगा। वहीं मारक ग्रह कौन कौन से आपके लिए हुए? बुध, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, मंगल। बुध आपके लिए शुभ ग्रह हैं तो कट जाएंगे। चंद्रमा, शुक्र आपके शुभ ग्रह हैं इसलिए भी कट जाएंगे। गुरु 2 बार आए हैं, मंगल 2 बार आए हैं, यानी आपके लिए मारक ग्रह कौन कौन से हुए? चंद्रमा, गुरु एवं मंगल, ये मारक ग्रह की भूमिका में रहेंगे। सूर्य जो हैं वो सम भाव रखेंगे। सम ग्रह कौन कहलाएंगे? सूर्य। मारक ग्रह हुए आपके लिए चंद्रमा, गुरु, मंगल। समग्रह हुए सूर्य एवं शुभ फल प्रदाता ग्रह कौन कौन से हुए? शुक्र, बुध एवं शनि। अब हम बात करते हैं आपके लिए शुभ रंग कौन सा होगा। सफेद, हरा, काला एवं नीला कलर आपके लिए शुभ होगा। वहीं हल्का पीला एवं लाल कलर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप जहां रहते हैं, ऑफिस में या जहां भी कार्य करते हैं, वहां पे या घर पे आप सफ़ेद, हरा, काला, नीला रंग का जितना अधिक प्रयोग करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा? शुक्रवार, बुधवार, शनिवार आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं मंगलवार, सोमवार एवं गुरुवार आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो अगले दिन के लिए टाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब हम बात करें कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा रहेगा। हीरा, पन्ना, नीलम आप धारण कर सकते हैं। हालांकि धारण करते समय ज्योतिष की सलाह लेना आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र, बुध एवं शनि कहीं आपके छठे अठे भाव में ना हो या फिर नीच के ना हो, अस्त नहीं हो, है ना। इसलिए आप ज्योतिष से परामर्श लेकर के इन रत्नों का धारण कर सकते हैं। वहीं किसका रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए? मोती, पुखराज एवं मूंगा आपको धारण करने की जरूरत नहीं है। वृषभ लग्न वाले पृथ्वी तत्व राशि होते हैं और अब स्थिर स्वभाव के भी होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि वृषभ लग्न में, जैसा मैंने आपको बताया, शुभ ग्रह, कारक ग्रह, मारक ग्रह और समग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो जातक का जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। शुभ ग्रह आएंगे तो क्या फल देंगे, मारक ग्रह आएंगे तो क्या कष्ट देंगे एवं समग्रह की क्या भूमिका होगी। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। वृषभ लग्न में पहले हम ये देख लीजिएगा कि आप जहां आप अपने कुंडली देखिए वहीं पर आप उसके नीचे देखिएगा कि विषोत्तरी दशा लिखी होगी। मनुष्य की आयु 120 वर्ष आकी गई है। आपके कुंडली
जो मैंने सर्च करके बताया कि सॉफ्टवेयर में सर्च कर लीजिएगा, वहीं पर उसके नीचे देखिएगा सभी ग्रह लिखे होंगे और एक ग्रह के अंदर बहुत सभी ग्रहों का अंतर्दशा होगा। आप वहां से जाकर के देख ले कि अभी किसकी महादशा चल रही है और किसकी अंतर्दशा चल रही है। तो आप अपना सर्च करके आप उसी के अनुसार आप अपना उपाय एवं फल कर सकते हैं, प्रेडिक्शन। चलिए हम बात करते हैं, अगर आपके वृषभ लग्न में अगर शुक्र की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी, तो ऐसे समय में जातक अगर का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सौंदर्य आकर्षक होगा। अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ था वो कम होता हुआ दिखाई देगा, शत्रु आपको देखते ही सर झुका लेंगे। अगर आपको कोई बहुत सारे बीमारी से परेशान थे वो अब कम होते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी का भी अगर कोई केस चल रहा था तो वो अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। वृषभ लग्न के जातक के लिए जब बुध की दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, तो ऐसे समय में जातक को संतान की प्राप्ति होती है। अचानक धन लॉटरी का योग बन जाता है। अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा होगा। आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके सारे बिगड़े हुए काम आपकी वाणी करवा देगी, आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आप अपने घर परिवार में सबसे अधिक सम्मानित धनी होंगे, आप अपने घर के कुल दीपक कहे जाएंगे। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा इस समय। वहीं जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो ऐसे समय में आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन में फ्रिक्शन होगा। आपने जिन दोस्तों की मदद की थी कि बुरे वक्त में हमारी मदद करेंगे, वो इस समय छुड़ा घोंपने का काम करेंगे। माता का सहयोग भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। पड़ोसियों से भी किसी न किसी बात पर झंझट हो जाएगा। अगर आपने कोई ऋण लिया और सोचा कि इस समय बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, ये करूंगा, तो वो भी इस समय आपको नुकसान ही देता हुआ दिखाई देगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कम होता हुआ रहेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी तो फिर जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न के जातक को अगर गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना है तो यह समय आपके लिए सर्वथा उचित होता है। अब देखिएगा कि आपका घर बना तो कब बना, तो सूर्य की महादशा में बना। गाड़ी आपने कोई नया परचेज किया, कब किया, तो सूर्य की महादशा में किया। माता का स्वास्थ्य भी इस समय आपके और उनका सपोर्ट भी आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। घर में अच्छा माहौल बना रहता है, हित कुटुंबियों के बीच में अच्छा माहौल रहता है। वहीं मंगल की जब दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, तो ऐसे समय में जातक का अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में लेट होगा, अगर विवाह हो गया है तो वैचारिक मतभेद होंगे। बात इतना भी बढ़ सकता है कि वो तलाक की नौबत तक आ जाए। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो फिर वो टूटता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी से या आपसी तालमेल की कमी रहेगी, जिससे चलते व्यवसाय में और पार्टनरशिप में बाधा पहुंचेगी। अगर आपके वृषभ लग्न के जातक में अगर मंगल की महादशा अगर वृद्धावस्था में भी आती है तो ऐसे समय में जातक को वृद्धावस्था में भी कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, जेल जाने की नौबत आ सकती है। सैया सुख का अभाव रहता है ना, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर गुरु की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे समय में जातक अगर सरकारी नौकरी में है तो वो घूस लेने से, टेबल के नीचे पैसे लेने से परहेज करे, अन्यथा गिरफ्तार हो जाएगा, जेल जाने की नौबत आ जाएगी। आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल केस चल सकता है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको टैक्स चोरी करने से बचना चाहिए, अदरवाइज सरकारी नियमों के तहत उल्लंघन के कारण आपको सजा हो सकती है, जेल जाने की नौबत आ सकती है। अभी आप देखेंगे जब गुरु की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो देखेंगे आप जितनी आपकी कमाई हो रही थी वो कमाई अब उतनी नहीं रहेगी। आप खुद सोचने लगेंगे कि कमाई कहाँ चली गई, आधी हो जाती है कमाई, बहुत गिरावट आने लगता है आपके लाभ में। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज में ऊंचे तबके के लोग जो आपके साथ उठ बैठ करते थे वो अब आपसे दूरी बनाने लगेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी भी
पता नहीं कहाँ से चली आएगी। आपको नशा का भी आदत हो सकता है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं शनि की दशा चलेगी, महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ऐसे समय में जातक का भाग्योदय होता है। वृषभ लग्न के जातकों का भाग्योदय शनि की महादशा अंतरदशा में होता है। घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। जातक का धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाता है, पिता का सहयोग मिलता है, पिता का विरासत में उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। समाज में मान प्रतिष्ठा, पद पदवी, सरकार के द्वारा कोई प्रतिष्ठा मिलता हुआ दिखाई देता है। यह समय जातक के भाग्योदय एवं कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में अगर वो देखता है कि हमारी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो क्या करे। ऐसे समय अगर शुभ ग्रह की चल रही है तो उससे संबंधित ग्रहों का बीज मंत्र का पाठ करें। वहीं अगर मारक ग्रह की दशा चल रही है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें, लाभ मिलेगा। आपको राजयोग कैसे बनेगा? शुक्र बुध का युति हो, बुध शनि का हो, शनि शुक्र का हो, यह समय ये आपके कुंडली में शुभ स्थानों में बैठे हों, इनकी युति हो, राशि परिवर्तन हो, तो ये आपके लिए फलदायी होंगे। वहीं गुरु मंगल, गुरु चंद्रमा, मंगल चंद्रमा का योग बनता हो तो यह समय आपको थोड़ा सावधान एवं सचेत रहने की जरूरत रहेगी। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।